नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। गजा में तेजी से बदलते हालात, वहां की बदहाल होती स्थिति के बीच में एक खबर आई थी कि हमास ने सीज फायर की शर्तें मान ली हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक खामोशी सी छा गई है। और अब मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि इसराइल गजा के आबादी वाले इलाकों, जहां बहुत ज़्यादा आबादी है, वहां बड़े हमले करने की फिराक में है, तैयारी में है। ऐसा क्यों? क्या इसराइल और हमास के बीच बातचीत का पेच टूट गया है? कोई बड़ी ऐसी बात हो गई है जिसके चलते फिर ये मामला अटक गया है, या कोई और वजह है? इसको समझने की कोशिश करते हैं आज के दीन दुनिया में। दो दिन पहले खबर यह आई कि हमास ने गजा में सीज फायर और इस्राएली बंधकों की रिहाई के समझौते पर सहमति जताई है। मिस्र और कतर इस बातचीत में मीडिएटर के किरदार में हैं, जबकि अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ इस बातचीत से पहले ही ये कहते हुए हट गए थे कि हमास अपनी अपनी चला रहा है। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि हमास और इसराइल में जो ताज़ा समझौता होता दिख रहा है, उसमें ट्रंप के खास स्टीव विटकॉफ के प्लान पर ही काम हो रहा है, जो उन्होंने जून में दिया था। तो हमास इसराइल के बीच अगर समझौता हो जाता है तो वो ताज़ा समझौता क्या है, ज़रा उसे भी समझ लीजिए। इस समझौते के तहत शुरुआती 60 दिनों के सीज फायर के दौरान हमास जिंदा बचे इस्राएली बंधकों को 2 किस्तों में रिहा करेगा। साथ ही इसराइल हमास के बीच गजा में परमानेंट सीज फायर पर बातचीत होगी। अब खबर यह है कि इसराइल के पीएम नेतन्याहू फिर वही पुरानी जिद पकड़ रहे हैं कि उन्हें हमास की कैद में अपने सारे बंधक जो कि जिंदा बचे हैं एक बार में ही रिहा चाहिए। यही वो शर्त है जिसकी वजह से पिछली बार इसराइल हमास सीज फायर टूटा था। हमास का कहना था कि वो सीज फायर की शर्तों के मुताबिक चलेगा और स्टेप बाय स्टेप इसराइली बंधक छोड़ेगा, और इसके बदले इसराइल भी जेलों में बंद फिलिस्तीनी बच्चों, औरतों और मर्दों को रिहा करता जाएगा। लेकिन रमज़ान के बीच में ही इसराइल मुकर गया था और फिर गजा पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन आज तक उसके हाथ हमास की कैद में इस्राएली बंधक नहीं आए हैं। यहाँ तक कि इसराइल को फिर बातचीत की टेबल पर आना पड़ा। इससे पहले 12 अगस्त को पीएम नेतन्याहू ने कहा था कि वो किसी समझौते को तभी करेंगे जब तक सभी बंधकों को एक बार में रिहा कर दिया जाएगा। वहीं पिछले संडे को हजारों लोगों ने इसराइल में प्रदर्शन या मुजाहरा करके पीएम नेतन्याहू पर हमास के साथ समझौता करने का दबाव बनाया था। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी थीं और आगजनी की थी। जानकार कहते हैं कि इसराइल के लोगों को गजा से कोई खास हमदर्दी नहीं है जिसके लिए वो सड़कों पर हैं, बल्कि वो इस डर से प्रदर्शन कर रहे हैं कि पीएम नेतन्याहू ने हुक्म दिया है कि अब गजा के सबसे ज़्यादा आबादी वाले टारगेट अचीव किए जाएं। ऐसे में बंधकों के परिवार वालों को खौफ है कि इसराइल के इन हमलों में आबादी के बीच छिपाकर रखे गए उनके अपने मारे ना जाएं। एक्सपर्ट आकलन करके बता रहे हैं कि हमास इसराइल की कुछ शर्तें मान भी ले, लेकिन हथियार डालने वाली शर्त कतई नहीं मानेगा। इसराइल चाहता है कि हमास हथियार डाल दे, और हमास ये शर्त कभी भी नहीं मानेगा। उसका कहना है कि अगर उसने हथियार डाले तो गजा इसराइल के कब्जे में जाना ही जाना है। इससे पहले हमास ने कतर और मिस्र की बात मानने से भी साफ मना कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट तो ये भी बताती हैं कि खित्ते के बहुत से अरब मुल्क इसराइल की जैसी सोच ही रखते हैं। वो भी यही चाहते हैं कि बस हमास किसी तरह हथियार डाल दे और गजा की जिम्मेदारी, उसकी सिक्योरिटी बंटवारे में उनके हाथ लग जाए। कहते तो अरब खित्ते के सभी देश हैं कि फ़िलिस्तीन आज़ाद मुल्क बने, इसराइल फ़िलिस्तीन पर कब्जा छोड़े। यही बात हमास भी कहता है। लेकिन फिर क्यों अरब मुल्कों को फ़िलिस्तीन तो चाहिए लेकिन हमास नहीं? वो तो ये भी कहते हैं कि हमास को डिसॉल्व करो। इसराइल कहता है कि हमास
हथियार डाले। सुन्नी अरब मुल्क भी कहते हैं कि हमास हथियार डाले। इसराइल कहता है कि हमास का खात्मा हो। मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर मुल्क यही चाहते हैं कि हमास का खात्मा हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि 1967 में इसराइल ने 6 दिनों की जंग में मिलकर हमला करने वाले अरब देशों को हरा दिया था। लेकिन आज सच्चाई तो ये है कि करीब 2 साल बाद भी वो हमास को नहीं हरा पाया। बड़ा सवाल यही उठता है कि बयानों के तीर चलाने वाले अरब मुल्क हमास की मदद क्यों नहीं करते। जानकार मानते हैं कि दरअसल हमास एक खुद मुख्तार और मजबूत आज़ाद फिलिस्तीन चाहता है। हमास तो ये भी आरोप लगाता है कि अमेरिका और इसराइल की साजिश में मुबतला अरब देश एक तरह से उनका मोहरा बन चुके हैं और हमास को डिसआर्म करना चाहते हैं। इस बीच इस्राएली सैनिकों की वापसी, गजा में सहायता वितरण और स्थायी युद्ध विराम जैसे मुद्दों पर भी गहरे मतभेद बने हुए थे। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल ने हमास के हथियार डालने और गजा में उसके कंट्रोल पर जोर दिया है, जबकि हमास ने इस्राएली सेना की गजा से पूरी तरह वापसी और अलग फिलिस्तीन को तस्लीम करने की मांग रखी। इस्राइल मानता है कि अलग फिलिस्तीन हमास के हाथ में चला जाएगा और ये इस्राइल के वजूद के लिए बड़ा खतरा है। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने इंटरनेशनल मीडिया को बताया है कि अगर ये हमास इसराइल के बीच बातचीत टूटी तो गजा में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। कतर पूरी कोशिश कर रहा है कि इसराइल हमास के बीच कोई ना कोई बात बन जाए। तो अभी सिर्फ हमास की तरफ से कुछ शर्तें मानी गई हैं इसराइल की, लेकिन इसराइल अभी भी अपनी शर्तों पर बज़िद है। देखा जाए तो बातचीत कोई मुस्बत नतीजे पर नहीं पहुंची है सीज़ फायर को लेकर, लेकिन बातचीत अभी टूटी नहीं है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि बातचीत बरकरार रहेगी और इसराइल हमास के दरमियान कुछ ऐसा पॉजिटिव निकल कर आएगा जिससे गज़ा वालों की ज़िंदगी जो इस वक्त अजीरन बनी हुई है और उनकी ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है, जिस हालत में वो रह रहे हैं वो दुनिया से छिपा नहीं है, उसकी तस्वीरें रोज़ मीडिया में आती हैं। तो कहीं ना कहीं उस हालात से वो निकल पाएंगे, उनकी ज़िंदगी में कुछ तो राहत आ पाएगी अगर कोई समझौते की राह मिलती है। तो आपको क्या लगता है, क्या अब समझौता मुमकिन हो पाएगा? दुनिया के सभी देश इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है ये कोशिश कामयाब हो पाएंगी? आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। क्या इज़राइल की ज़िद हालात को और बिगाड़ देगी या फिर हमास कुछ और झुकेगा या फिर आखिरकार इज़राइल को झुकना ही पड़ेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहें तो गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को खूब आगे बढ़ाइए, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाइए। दुनिया के किस हिस्से से आप हमारे शो को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स पर यह भी बताइए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।